अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शरोज़ खान और मैं आज अपनी इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें आप तमाम लोगों को बताऊंगा कि आइसो प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन में क्या फ़र्क है। आज ही की बात है कि मैं जिम में बैठा हुआ था, मुझसे कुछ लड़के आए, उन्होंने सवाल किया कि यार वे प्रोटीन और आइसो में क्या फ़र्क है। तो मैंने उनको बोला कि यार उनको डिटेल में तो मैंने बता दिया, लेकिन वहाँ से मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार ये एक कन्फ्यूजन भी लोगों में पाया जाता है कि प्रोटीन में और आइसो 100 प्रोटीन में क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप तमाम लोगों को इस बारे में पता चल सके कि इन दोनों प्रोटीन में फ़र्क क्या है। प्रोटीन दोनों सेम है, लेकिन आइसो और नॉर्मल प्रोटीन इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मैंने प्रोटीन रखे हुए दोनों, एक RC सीरीज़ का किंग वे है और दूसरा जो है आइसो 100 है, ठीक है ना। अब इसमें जो है अलग अलग ब्रांड आते हैं। ये तो मैंने खैर दो नॉर्मल ब्रांड थे जो कि मैं जिम में होते हैं, मैं अक्सर सेल भी करता हूँ। तो लास्ट मेरे पास ये दो पीस पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि इनमें डिफरेंशिएट करके मैं आपको बता दूँ। तो ये नॉर्मल प्रोटीन है और ये आइसो प्रोटीन है। नॉर्मल प्रोटीन से क्या होता है कि मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल कोई भी अगर जिम करने वाला बिल्डर हो या बिगिनर हो या फिर जिसकी बॉडी सेट हुई हुई हो और वो नॉर्मल डाइट अगर पूरी नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में वो नॉर्मल प्रोटीन यूज़ करेगा आफ्टर एक्सरसाइज या फिर दिन में 2 स्कूप 3 स्कूप अपनी डाइट के हिसाब से। कि अगर उसकी डाइट मैनेज नहीं हो पा रही, सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अपनी पिछली वीडियो में, कि ईजी टू कैरी है कि आप उसको आराम से कैरी कर कहीं भी ले जाएं, उसमें पानी डालें, शेक करें और पी लें, ठीक है ना। अब जैसे कि आप 6 बॉयल एग अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपने आफ्टर एक्सरसाइज यूज़ करने हैं, प्रोटीन कंज्यूम करना है आपने 6 वाइट एग, तो उसके लिए आप जाएंगे, उसको लेकर आएंगे, उसको बॉयल करेंगे, फिर आप कैरी कर लेकर आएंगे, फिर छीलेंगे उसको, फिर खाएंगे। एक लंबा प्रोसेस है। प्रोटीन से क्या होता है कि शॉर्ट टाइम आपका टाइम बच जाता है। लाइक आप एक स्कूप प्रोटीन डाल के जिम ले आए, आपने एक्सरसाइज करी, उसमें पानी डाला, शेक करा और पी लिया। तो ईजी टू कैरी भी है, फास्ट टू डाइजेस्ट भी है। तो ये चीज़ें इसलिए प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल प्रोटीन तो वो है कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपने बॉडी को मेंटेन रखना है तो मेंटेन रखने के लिए आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आइसो प्रोटीन। आइसो प्रोटीन क्या है? बेसिकली ये भी प्रोटीन है। आइसो प्रोटीन मैं आपको क्लियर करीब से दिखा दूँ। 100% वे आइसोलेट। आइसोलेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो प्रोटीन है इसमें कैलोरीज 0 होती है, कार्ब इसमें 0 है, इसमें प्योर प्रोटीन है। इसके दो पर्पज़ हैं यूज़ करने वालों के। एक तो वो जो वेट लूज़ कर रहे होते हैं, लाइक मेल हो या फीमेल हो, अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आप आइसो प्रोटीन यूज़ करेंगे, आप नॉर्मल प्रोटीन यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है, नॉर्मल प्रोटीन जो होती है उसमें कैलोरीज भी होती है, उसमें कार्ब भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये नॉर्मल प्रोटीन वो लोग यूज़ नहीं करेंगे जो वेट लूज़ कर रहे हैं। जो वेट लूज़ कर रहे होते हैं, मेल हो फीमेल हो, उनको ये आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करना है। तो उनके लिए ये बना है बेसिकली। और दूसरा स्पेशली इसको बनाने का रीज़न ये है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो कि आप समझ लें कि मीठा नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है बेसिकली आइसो वे प्रोटीन, आइसो वे प्रोटीन। तो ये उनके लिए डिज़ाइन हुआ है कि इसमें कैलोरीज 0 है, शुगर 0 है, इसमें फैट 0 है, इसमें कार्बोहाइड्रेट 0 है, प्योर प्रोटीन है। प्योर प्रोटीन है। ये उन लोगों के लिए यूज़ हुआ है जो वेट लूज़ करेंगे वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो शुगर के पेशेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों प्रोटीन में ये डिफ्रेंशिएट है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोटीन सब यूज़ कर सकते हैं, मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है, और वे आइसोलेट जो होता है वो शुगर के पेशेंट हैं या अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी ये दोनों प्रोटीन के बारे में, जिसमें मुझे डिफ्रेंशिएट करना था कि दोनों प्रोटीन में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ और मैं दोनों का यूजेज भी बता दूँ आपको। सेम उसी तरह यूज़ करेंगे आप आफ्टर एक्सरसाइज। अगर आपकी सुबह की मील नहीं है, आप सुबह की मील नहीं लेते हैं, ऑफिस लेट हो रहे होते हैं, तो एक इसको आप सुबह कंज्यूम करें, एक इसको आप आफ्टर एक्सरसाइज कंज्यूम करें, दोपहर में लंच या फिर रात में डिनर जो आपका है वो अपना डिनर में कुछ जगह प्रोटीन लें। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको दोनों प्रोटीन के बारे में जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया ये आपको पसंद आई होगी। तो इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता कि यार आइसोलेट और नॉर्मल प्रोटीन में क्या फ़र्क है, तो उनको पता चल सके कि यार ये किस पर्पज़ के लिए, किस लिए बना है और किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। एक और चीज़ मैं बता दूं, अक्सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं लोग, ठीक है ना। कुछ लोग, हमारे तो खैर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर दूसरे कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट पाया जाता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, ठीक है ना। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो ये आइसो प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं कंपटीशन की तैयारी में। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरीज 0 हैं। क्योंकि जब कंपटीशन की बंदा तैयारी कर रहा होता है तो उस सूरत में आपको मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ता है, नमक बिल्कुल बंद करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट आपने 0 करना पड़ता है, सिर्फ प्योर प्रोटीन के ऊपर आप चल रहे होते हैं कंपटीशन के दौरान। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप लाइक 20-25 दिन की तैयारी होती है एंड में, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो उस दौरान आप बॉयल एग और बॉयल चिकन खा के थक जाते हैं,
अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी समटाइम ऐसा होता है, तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ आइसोप्रोटीन को। तो आपको चाहिए कि अगर आपके साथ भी ये चीज़ पेश आ रही है, अगर एक चीज़ खा अगर आपका दिल भर गया है, तो आप उस सूरत में कॉम्पिटिशन के दौरान आइसोप्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। ये आपको उस वक्त बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज मैं रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी होगी, सारे टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।